ठीक। तो ये जो चीज़ें हैं ना, लोग आपको ख़राब करने वाले ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि एक्चुअली बात पता क्या है, अल्लाह ताला पे यकीन नहीं है हम लोगों का। जब अल्लाह ताला पे यकीन ना हो ना, फिर ये चीज़ें इस तरह ही होती हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, फिर इस तरह होना शुरू हो जाती है। अगर आप अल्लाह ताला पे यकीन रखना शुरू कर दें, फिर चीज़ें गलत नहीं होंगी, फिर चीज़ें बिल्कुल सही हो जाएंगी आपकी सारी की सारी। ठीक है, तो इस चीज़ का एहतमाम क्या करें कि अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना किया जाए। ऐसा है। वो किस सेंस में होता है कि आपने किसी चीज़ को समझ लिया कि यार ये होगी तो होगा काम, मेरी जॉब होगी तो सब कुछ होगा। दुनियावी लिहाज से आपको शायद किसी हद तक आप ठीक होंगे, लेकिन यहाँ अब आपने अल्लाह ताला के साथ शरीक कर दिया किसी को। क्यों? क्योंकि आपने कंडीशन लगा दी है, तो इसका मतलब है आप अल्लाह ताला की रहमत से नाउम्मीद हो चुके हैं। ऐसा है। अल्लाह ताला की रहमत से नाउम्मीद नहीं होना। बस कुछ भी कर ले दुनिया में, अल्लाह ताला से नाउम्मीद नहीं होना, क्योंकि उसने वहाँ से देना आपको ऐसा ही। कि आपकी सोच में भी नहीं आएंगी वो बात है कि वाकई यहाँ से मिल सकता था, मुझे यहाँ से मिलना था ये। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि आपकी लाइफ में आपको बड़ी काम आएंगी। से रास्ते में एक छोटा सा काम हो रहा है, वो करते हुए फिर पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। JLT से निकले, हमारे लेफ्ट पे दुबई मरीना है, और जो जहाँ से भी हमने एग्जिट लिया ना, हमारे सामने जो पड़ता था वो पड़ता था JBR, जुमेरा बीच रेजिडेंस। लेफ्ट साइड पे हमारे पास दुबई मरीना है। अच्छा, अब मरीना का लफ्ज़ आप काफ़ी जगह पर सुनेंगे कि मरीना का एक्चुअली मतलब क्या है। मरीना का एक्चुअली मतलब ये होता है कि साहिल समंदर जिसको बोलते हैं ना, समंदर के साथ वाले एरिया, उसको मरीना बोलते हैं। तो ये लोग वहाँ से कशीदगी है मरीना, पूरी दुनिया में यूज़ करते हैं मरीना का वर्ड, खाली यहीं पर नहीं है, हर जगह होता है। JLT से हम निकले हैं, यहाँ से हम इजीली एंट्री ले सकते हैं बलबर्शा में। अच्छा एरिया बेचारा, अच्छा एरिया हो। दुबई सारा खूबसूरत है। तो कस्टमर सब बोल रही है। तो ये है ना, दुबई इन्होंने अपने प्लान करके बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत बनाया है। अब पूरे मुल्क में फिर रहे हैं, आपको खूबसूरती ही मिलेगी। अभी तो आपने मेरे ख्याल दुबई ही देखा, दुबई बर दुबई या डेरा, हाँ ये बस है। इससे आगे नहीं गए ना। कोई घूमने का मजा आता, गाड़ी गुड़ी पास हो ना। हाँ ना, तभी आएगा ना। लेकिन अगर आपने अच्छे तरीके से घूमना है ना, इंजॉय करनी है, फिर बस, फिर आपने जैसे जहाँ भी आप रहते हो ना, कोशिश ये करें कि मेट्रो में बैठ जाएं, मेट्रो को एंजॉय करें पूरी तरह से। देख रहे हो हमारे ये लेवल हमारे ऊपर ये मेट्रो का ब्रिज है ना, सारा ये जो भी चल रहा है ना, ये मेट्रो ब्रिज है। ठीक है, तो आप उसको एंजॉय करें मेट्रो को पूरी तरह से। जब मेट्रो पूरी तरह से एंजॉय हो जाए, जहाँ पे भी आपने उतरना है वो जगह एंजॉय करें। पैदल फिरेंगे वो ज़्यादा अच्छा है, गाड़ी में तो आपको पता ही नहीं चलना किसी भी चीज़ का, गाड़ी में नहीं पता,
अगर आप ये सोचे कि गाड़ी में मुझे मज़ा आएगा, बिल्कुल भी गाड़ी में मज़ा नहीं आएगा। आप फिरें मेट्रो में, बसेस में। मैंने भी सारा दुबई, शारजा, अजमान बसेस में देखा। मैंने कार पे नहीं देखा। कार जब चली फिर तो ढीले हो गए ना, अब कहाँ जाए। बस में होता था, इंटरनेशनल सिटी में मैं रहता था उस वक्त। इंटरनेशनल सिटी से बैठा बस में, वो भी खूबसूरत बनाई है। बहुत खूबसूरत। मायर पार्क शार्क भी दी है। अब थी जब मैं रहता था, मैं इंटरनेशनल सिटी छोड़े अभी 10 साल से ऊपर हो गए। इतना टाइम हो गया, मैं 10 साल से ज़्यादा वहाँ से निकला हुआ। स्पेन, इटली जो बनाए हुए नाम रखे हुए हैं। मैं एक दफ़ा गया था उधर, जो वो अल्लाह को बहुत अच्छा लगा था, मतलब खूबसूरती थी। चलिए इंशाल्लाह अब आपको और भी जगह घुमा दूंगा मैं, यूँ कहीं आना जाना होगा ना, ले चलूँगा। ये जो बिल्डिंग है सारी खड़ी हुई है, ये सब इनकी लोकलों की है इनकी। नहीं ऐसी नहीं होती है। ये बाहर से भी होंगे कोई बंदे। नहीं, यूँ एक्चुअली देखिए, ये एक बिल्डिंग बनाना यूँ नहीं है कि मैंने बना ली या आपने बना ली, ऐसे नहीं होती। ऐसी हैं जो इंडिविजुअल एक आदमी की भी होंगी, एक बिल्डिंग, दो बिल्डिंग, उनका फैमिली पैसा होता है या उनको उन्होंने अपना बिजनेस को पूरा पैसा लगा दिया उधर। लेकिन मोस्टली बिल्डिंग बनती हैं काफ़ी लोग इकट्ठे होकर उसको बनाते हैं। लेकिन वो किस तरह इकट्ठे होते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे मैं कहूँ ये टी कॉम एक एरिया है, इस जगह जो हमारे राइट पर है ना, ये इसको कहते हैं टी कॉम। ठीक है, ये टी कॉम एक्चुअली एरिया डेवलप किया एक कंपनी है, उसका नाम भी टी कॉम ही है। सही। ठीक है, अब वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है। ठीक है, वो उसका अकेला मालिक तो है एक, ठीक है, लेकिन एक्चुअली वो अकेले मालिक के पास अब इतना पैसा नहीं है ना कि इतनी बिल्डिंग इतना कुछ बनाया। वो क्या करेगा, वो एक बिल्डिंग बनाने के लिए बैंक के पास जाता है, बैंक से कर्जा लेगा। अगर उसका मार्केट में नाम अच्छा है तो बैंक उसको कर्जा दे देता है। वो कर्जा लेके बिल्डिंग बनाना शुरू कर देगा। अब नेक्स्ट अगेन उसका दिल कर गया मुझे एक और बिल्डिंग बनानी है, वो फिर बैंक के पास जाएगा, जबकि अभी पिछला पैसा तो उसने दिया ही नहीं है। तो उसके लिए वो क्या करेगा, वो फिर कुछ अमीर लोगों के पास जाएगा, उनको कहेगा कि यार मैं इस बिल्डिंग बना रहा हूँ, ठीक है, मैं ये बिल्डिंग इतने, फर्ज करो 100 दिरहम की बन रही है, मेरे पास तो सिर्फ 10 है, मुझे 90 और चाहिए। बैंक मुझे देने को रेडी, लेकिन वो 20 दे रहा है, तो 20 अगर मैं बैंक से ले लूँ, 10 मेरे पास, तो 30 हो गया, मुझे 70 की जरूरत है। 70 की जरूरत है। तो उसमें जो अमीर लोग हैं, वो अगर उनको लगेगा कि यार इससे मुझे फायदा है, वो क्या करेंगे, यार 10 मुझसे ले ले, 10 वो दे रहा, 10 वो दे रहा, करके 100 इकट्ठा होकर उसने बिल्डिंग खड़ी कर लिया। वो बिल्डिंग अब अकेले बंदे की नहीं है, वो कंपनी की बिल्डिंग है। कंपनी की है ऐसे। ठीक है, जब ये बिल्डिंगें काफ़ी सारी खड़ी होगी, अब हो क्या रहा है कि बिल्डिंग बन गई, अब क्या करें, सारे के सारे लोग भी रह रहे हैं उसमें, बिल्डिंग फुल होगी फर्ज करो। अब आगे, अब मैंने पैसा लगाया, आपने लगाया, सबने लगाया, फर्ज करो 200 लोगों ने पैसा लगाया। ऐसे। अब वो कह रहे हैं कि यार मुझे हर महीने फिक्स प्रॉफिट मिल रहा है, मुझे तो मज़ा नहीं आ रहा, मैं तो अपना पैसा निकालूं, मैं कहीं और लगाऊं ताकि और ज़्यादा प्रॉफिट कमाऊं। यहाँ तो काम ही पूरा हो गया। अब ये उस कंपनी के लिए इजी काम नहीं है कि इतना सारा पैसा, अब आपने जो 10 लगाए थे ना, वो 10 का मतलब 10 दिरहम थोड़ी थे, ऐसे ही है। वो तो करोड़ों दिरहम थे। करोड़ दिरहम। वो इतना पैसा तो उसके पास नहीं है, क्योंकि जितना भी पैसा वो कमाता है इन बिल्डिंगों से, वो तो सब में तकसीम हो जाता है, किसी का प्रॉफिट, किसी बैंक का सूद, बैंक के पैसे दे दिए, इसके दे, उसको दे, एंड में तो उसके बाद वही बचते हैं जो उसके 10 का प्रॉफिट था ना, जो उसने 10 लगाए थे, उसके बाद तो वही बचेगा, और क्या पता वो भी ना बचे, अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर रहा है, बहुत चीजें। अब वो कहाँ से देगा पैसा, वो तो नहीं दे सकता। वो क्या करता है इसके लिए, एक होती है सिस्टम स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, वो स्टॉक एक्सचेंज में अपनी कंपनी को जाके लिस्ट करवा देता है। वो स्टॉक एक्सचेंज में कहता है कि जी मुझे पैसे की ज़रूरत है। अब उसको पैसे की ज़रूरत काफ़ी वजह से हो सकती है, इस वजह से भी कि मुझे अपना बिजनेस बढ़ाना है, इस वजह से भी हो सकती है कि वो ये बात करे कि जी मुझे जो मेरे शेयर होल्डर है, ये उसको पता है अंदर की बात कि मेरे शेयर होल्डर जितने भी हैं, वो कहते हैं कि जी हमारा प्रॉफिट बढ़ाओ या हमें पैसे दो, ताकि हम अपना पैसा इसी कंपनी में रखें, नहीं तो मेरा पैसा निकाल लो। अब वो कहते हैं मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तो अपनी कंपनी को जाके रजिस्टर करा देता है स्टॉक एक्सचेंज में। इसको बोलते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं इसको। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है
कि वो स्टॉक एक्सचेंज में अपनी कंपनी के 100 शेयर है ना, 100% नहीं कंपनी, उसमें से कहते हैं मैं 10% मैं स्टॉक एक्सचेंज में बेच रहा हूँ, सही जिसने खरीदनी है मेरी कंपनी में हिस्सेदार बनना है उस 10% का बस, सही तो वो आ जाओ। सही। तो उसमें क्या करेगा, अब वो 10% भी अरबों रुपया है, हाँ, वो ये नहीं है 2-4 हज़ार दिरहम है, वो अरबों रुपया है। तो वो अरबों रुपया हर बंदे के पास तो नहीं है, उसमें फिर आपके पास भी है चांस, मेरे पास भी है कि मैं, उसने ये कहा कि जी मैं उस 10% का जो टोटल है ना, वो शेयर बनते हैं 10 लाख शेयर हैं जी, ठीक है, वो 10 लाख शेयर की कम से कम कीमत मैं रख रहा हूँ 2 दिरहम। सही अब मैं अगर मेरे पास इस्तेताअत है 2 दिरहम की, मैं क्या करूँगा, मैं 2 दिरहम का उसका एक शेयर खरीद लूँ। अब मैं उस कंपनी का हिस्सेदार हो गया हूँ, सही समझ गए, मैं उसका हिस्सेदार बन गया हूँ। अब मेरा पार्टनर में नाम आ गया कि मैं इस कंपनी का पार्टनर हूँ। पार्टनर। कितने का, एक शेयर का। एक शेयर भी कौन सा, वो 10% का जो उसने 10 लाख बनाए थे उसका एक। उसका एक ऐसे तो कंपनी क्या करेगी, उसका एक प्रॉफिट अनाउंस करती है मामूली सा, वो आपको वक्त पे कंपनी आपके बैंक अकाउंट में देती रहेगी। सही जबकि उसने जो पैसा इकट्ठा किया आपसे, फर्ज करो 10 अरब रुपये 10 अरब दिरहम इकट्ठा किया उसने, उससे जो उसने सिर्फ 10% बेचा था, 10% ठीक है, उसका 10 अरब उसने दिरहम इकट्ठा किया। उसने क्या किया, उस 10 अरब का फर्ज करो 5 अरब तो उसने अपने पार्टनर में तकसीम कर दिया, लो भाई तुम भी खुश हो जाओ, तुम भी खुश हो जाए। सही ठीक है। अब पार्टनर कहते हैं यार मैंने तो 10 करोड़ लगाए थे, 5 करोड़ फ्री के मिल गए मुझे तो। ऐसे ही वो कहे यार 5 करोड़ दोबारा लगा मेरा, ठीक हो गया। 5 करोड़ ने तो 4 करोड़ लगा दे, एक मुझे दे ताकि मैं भी इंजॉय करूँ। एंजॉय करो। तो उसको क्या बेनिफिट हुआ कि उसको जो 10 अरब रुपए दिरहम इकट्ठा किया, 5 अरब तो उसने देना था अपने पार्टनरों को, वो पार्टनर मोस्टली ऐसे ही करेंगे, वापस दे देंगे कि यार मेरा हमारा पैसा दोबारा लगा दे, दोबारा लगा क्योंकि अब ये मेरा पैसा है ना, मेरा जो पहले था वो तो है ही है मेरा, ये भी मेरा है जो तूने मुझे दिया, ये भी लगा दे, ये भी लगा दे कंपनी के अंदर ही। तो उससे उसको क्या बेनिफिट होगा, कंपनी और ग्रो होना शुरू हो जाएगी। जो कंपनी हर रोज नए नए प्रोजेक्ट अनाउंस करती है ना कि जी हम इधर हाउसिंग सोसाइटी बना रहे हैं, हम इधर ये बना रहे हैं, हम ये बिल्डिंग बना रहे हैं, वो यही चीज़ें होती हैं, पैसे सही। इकट्ठा करके वो यूँ बनाते। तो बिल्डिंगें एक बंदे की होती हैं लेकिन ज़्यादातर कंपनीज की होती हैं, कंपनीज की होती है। ठीक है ना। तो कंपनी के अंदर कोई अकेला मालिक नहीं हुआ करता, ऐसे कंपनी के अंदर हज़ारों मालिक होते हैं। अब जैसे कि एमरेट्स एनबीटी बैंक है, ठीक है, वो जो एमरेट्स एनबीटी बैंक है ना, उसका क्या है, उसका एक शेयर भी 12-13 दिरहम का है, और एक ऐसा बैंक भी है अजमान का जिसका शेयर बहुत सस्ता भी है। तो कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर, अगर आपकी कंपनी बहुत अच्छी है ना, शेयर शूट करेगा, ऊपर जाएगा। सही जैसे ऑयल कंपनी जितनी भी है ना, उनके शेयर बहुत ऊपर जाते हैं। आप खरीद लो, रख दो, भूल जाओ। शेयर का काम देखे 2 तरह के लोगों को करना चाहिए, एक तो वो जिसपे फालतू पैसे सही लेके खरीद के छोड़ दे, 2-4 साल भूल जाओ, बढ़ जाएगा, डेफिनेटली बढ़ जाएगा 2-4 सालों में। दूसरा वो जिसने इसको बिजनेस बनाना है कि मुझे शेयर खरीदना और बेचना है। एक तो दरमियान में 3 तरह के, तीसरी तरह के लोग, जो पैसे तो थे नहीं, लगा दिए, अब लगा दिए शेयर, रोजाना उठ के देखते हो वो शेयर की वैल्यू गिर रही है, बेच दो इसको, यार ये तो मैं नुकसान में चला गया। इन लोगों को नुकसान हो जाता है, क्योंकि ये डिपेंड कर रहे थे शेयर के ऊपर। शेयर के ऊपर तो इस तरह करोगे तो फिर वो नुकसान में चले जाएंगे। पैसा कमाना तो फिर 2 सब्र। साल बोल जाओ। सब्र, कि मैंने अभी आपको पिछले उसमें बता रहा था ना तो कि अगर आपने पैसे कमाने हैं ना कहीं पर भी, चाहे जॉब पे चाहे बिजनेस पे, आपको सब्र करना है। सब्र मामूली चीज़ थोड़ी है, मतलब दीन ने सिखाया ना हमें, मैंने नबी के वसल्लम ने सिखाया ना कि सब्र किसी चीज़ का नाम है। हर चीज़ टाइम मांगती है। आप पैदा हुए थे, आपको ये पता है ना कि दुनिया में सबसे कमज़ोर तरीन जो बच्चा है ना किसी भी मखलूक का, वो इंसान है। इंसान का बच्चा वो कमज़ोर तरीन होता है, वरना और किसी भी जानवर का बच्चा देख लें, कोई आधे घंटे में, कोई 15 मिनट में, कोई 20 मिनट में, कोई सेम डे इवनिंग में अपनी टांगों पे खड़ा हो जाता है। ऐसे सोचा, ऐसी सोची बात तो कभी। बड़े पॉइंट की बात बताई आपने, ठीक है ना। तो इंसान के बच्चे को टाइम लगता है, वो है। सालों लगता है कि वो टांगों पे 1 साल 1.5 साल तो ये लगेगा, चलने में लगेगा। फिर आहिस्ता 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 वो चीज़ें समझने में, शऊर आने में उसको सालों लगते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि हम समझते नहीं है, जाके हमारा प्रोसेस ही टाइम पे हुआ था, सब्र पे होता है। वरना हमारे माँ बाप को तो था, जिस पे किसी पे अगर कोई बच्चे नहीं थे, उसका अल्लाह ताला ने बच्चा दे दिया, उनको दिल करता हमारा बच्चा आज ही बड़ा हो जाए, ऐसे नहीं होता। अब उनको एक प्रोसेस से टाइम से गुजरना, 5, 6, 7, 8 साल लगेंगे। किसी के यहाँ बच्चा पैदा होगा,